दोस्ती और लगाव के बीच में यहाँ पर धर्म को नहीं लाना चाहिए। आरिफ जा रहा है बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आरिफ के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ। सबसे पहले आपको बाबा बागेश्वर धाम मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें सुननी चाहिए। कुछ कड़वी सच्चाई है जो आप लोगों को जानना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री वो नौजवान शख्स है जो सनातन धर्म में कुछ समय से तूफान लाए हुए है। इनके धाम में 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं इनको देखने के लिए। जो नंबर है ना फैंस के, ये शायद कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आता ना तो भी शायद ही देखने को मिलता। आज की डेट पर उनको सुनने वालों की संख्या करोड़ों से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2000 years later. लेकिन बाबा के ऊपर आरोपों की कोई कमी नहीं है। बाबा जी के धाम से लाइव वीडियो निकल करके आता है, ऐसे कई सारे वीडियोस निकल करके आता है जिनमें दिखाया जाता है कि बाबा जी लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं, बिना बोले कैसे पता नहीं वो सबके मन की बात जो है वो समझ लेते हैं। बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा और सबके प्रॉब्लम का सलूशन वो चंद सेकंड में कर देते हैं। सनातन धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार करने की वजह से पॉलिटिकल सपोर्ट भी उनको फुल मिल रहा है और बहुत ज्यादा लोगों का भी सपोर्ट उनको मिल रहा है। लोगों को पर्ची पकड़वाते हैं और उस पर्ची में लोग अपना जो भी प्रॉब्लम लिख देते हैं, बाबा मन ही मन वो सब चीजें जान लेते हैं। अब हम 2 पर्चे ऐसे बनाएंगे जो पहले से ही लिख करके रख लेंगे और आप कौन सी न्यूज 18 से हो ना, आप जिसको उठाकर लाओगी उसी का पर्चा निकलेगा। अब ये कैसे होता है इसका जानना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है और बहुतों ने भी कोशिश किया है, बार बार कोशिश किया है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता पड़ा। चंद सेकंड में किसी के हाथ में जो पर्ची है उसमें क्या लिखा हुआ है, ना तो आसपास कोई कैमरा है ना तो कुछ, फिर भी उनको कैसे पता पड़ जाता है ये तो बस भगवान ही जाने। इसीलिए सब कहते हैं कि बाबा जी कोई फरिश्ता है जो सनातन धर्म को आगे लेके जाने के लिए पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं बाबा जी के असलियत के बारे में। रुको जरा, सबर करो। महाराष्ट्रीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी, इनको अगर आप जानते नहीं हो तो दैनिक भास्कर का ये एक आर्टिकल आप देख लो। कहा जाता है 200 से ज्यादा फ्रॉड बाबाओं को पकड़वाए हैं इन्होंने। कुछ महीने पहले श्याम मानव जी से टक्कर हुआ था बागेश्वर बाबा जी का। जब बागेश्वर बाबा अपने एक प्रोग्राम के लिए नागपुर गए थे तब श्याम मानव जी उनका एक टेस्ट लेना चाहते थे, लेकिन बाबा जी वहाँ से चले आए। तो श्याम मानव जी बाबा के ऊपर भगोड़े का आरोप लगाया। बाबा जी ने बाद में क्लैरिफाई करते हुए कहा उनको 7 दिन के अंदर अंदर रायपुर वापस आना था, इसलिए वो आ गए। श्याम मानव जी बाबा जी के ऊपर कुछ पुलिस केस भी किए थे क्योंकि उनका कहना था कि बाबा जी के दरबार में कुछ ऐसा भी काम होता है, उल्टा सीधा कुछ हरकतें बाबा जी लोगों के साथ करते हैं, मतलब जैसे छूना नहीं, किसी को भी दूर हटा देना, ऐसे कुछ काम करते हैं जो इलीगल है, इसलिए उन्होंने केस भी किया थे बाबा जी के ऊपर। अब सुनो मेरी नजरिया बागेश्वर धाम बाबा जी को लेके। भाई मुझे तो लगता है अगर कोई इंसान परेशान है ना तो जहाँ पर उसको शांति मिलती है वहां पर जरूर जाना चाहिए। इस दुनिया में तो हर कोई परेशान है यार, अगर बाबा जी के पास जाने से उनको मन में शांति मिलता है, उनको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है, तो बाबा जी का यहाँ पर गुनाह क्या है यार। चाइना लाखों करोड़ों लोगों को मार के भी तो फ्री बैठा है यार, उस पर भी कोई केस नहीं लग रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। अब तो जहाँ पर बाबा जी लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं, लोगों को वहां पर जाने से शांति मिलती है, वहां पर इनके ऊपर इतने सवाल क्यों उठाया जा रहा है। भाई साइंस भी कहता है लोगों की जिंदगी में जो 90% प्रॉब्लम होता है ना वो साइकोलॉजिकल होता है। तो अगर मेंटली किसी को सुकून मिलता है बाबा जी के पास जाने से, तो बाबा जी तो यहाँ पर एक मोटिवेटर का काम कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे मोटिवेटर है जिनके बातें बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो बाबा जी भी यहाँ पर सेम ही काम कर रहे हैं। बस उनका फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है कि उनके आने पर कहा गया कि 10 किलोमीटर तक लंबा लाइन मतलब बिल्कुल जाम हो गया था, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ पड़ गई थी। मंदिर में भी क्यों जाते हैं लोग, घूमने के लिए भी क्यों जाते हैं, मन की शांति के लिए ना। तो वहां उनके पास जाने से अगर उनको अच्छा लगता हो तो यहाँ पर कुछ गलत मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दिमाग अगर शांत रहे तो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप निकल जाता है, और उस दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ ना कुछ जरिया चाहिए होता है। अगर बाबा जी की 2 बात सुनकर, उनके मुंह से 2 लफ्ज सुनकर किसी के दिमाग शांत हो जाता है, किसी को अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, तो ये तो बहुत सही चीज हो रहा है ना। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में बाबा जी भक्तों के इस भरोसे का फायदा उठाकर कुछ गलत काम करते हैं तो भाई वो गलत होगा, ये तो मैं मानती हूँ, और उसका साथ बिल्कुल अंधा होकर भक्तों को नहीं देना चाहिए। इतना समझ लोगों के अंदर होना चाहिए कि भाई किसी का कोई सही काम का तारीफ करो और कुछ गलत अगर कोई कर दे तो उसका आप सामना करो, उसका निंदा करो,
उसके अगेंस्ट आप कोई कदम उठाओ। ढोंगी बाबाओं के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हर बाबा जो धर्म का प्रचार करते हैं वो गलत होते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस भी अपने पावर के आड़ में कितना ज्यादा गलत काम करते हैं वो तो आप सभी जानते हो। इसके लिए थोड़ी हम हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दे। कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी होते हैं। दोस्तों, हम आज जिस सिचुएशन पर खड़े हैं ना, हमारा समाज का हालत ऐसा है ना, हम कौन अच्छा है कौन गलत है इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं। हमें यही देखना चाहिए कौन ज्यादा गलत है और कौन कम गलत। ये कलयुग है, इस युग में ऐसा होगा ही। महाभारत में जब पांडवों ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे कि कलयुग आ गया है, इसका पता हमें कैसे पड़ेगा, तब श्री कृष्ण जी ने पांडवों को जंगल में कुछ चीजें दिखाए थे। तो जब एक जन पांडव ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे कि मुझे दिखा एक पक्षी किसी का मांस खा रहा है, उसके पंख में वेद का ज्ञान लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ भगवान जी? फिर श्री कृष्ण जी ने उनको बताए कि कलयुग में ऐसा ही होगा। कलयुग में बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत गलत काम कर सकते हैं, उसका आचरण पाखंडी भी हो सकता है। ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग किसके बहकावे पर आओगे और किसके नहीं। अब आरिफ के मैटर पर आते हैं। मेरे हिसाब से अगर आरिफ को जल्द से जल्द अपना सारस वापस चाहिए, उसको सबसे पहले एक बार बागेश्वर धाम बाबा जी के पास जाके मिलना चाहिए। दोस्ती और लगाव के बीच में यहाँ पर धर्म को नहीं लाना चाहिए। और अगर बागेश्वर बाबा जी एक महामानव है, आरिफ का हेल्प जरूर करेंगे। और अगर हेल्प नहीं भी करते हैं तो एक सीन क्रिएट तो जरूर होगा यार। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आरिफ अगर सारस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनको थोड़ा सा कष्ट भी करना चाहिए। ऐसे आप हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते हो। बस एक फोन के माध्यम से आप इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? अब ये लड़ाई आपके अकेले की लड़ाई नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। आप बाबा जी के पास जाइए और इसका सलूशन मांगिए। अगर बाबा जी सच में भक्तों का मदद करते हैं तो यहाँ पर इंसानियत के बीच में धर्म को नहीं आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आरिफ को बाबा बागेश्वर धाम के पास जाना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। कुछ अलग मैंने बताने की कोशिश की इस वीडियो में। हमारे चैनल पर हमेशा कुछ ना कुछ अलग आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए साथ दीजिए, साथ बने रहिए। मैं रश्मि मिलती हुई एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।